चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं और हमारे जो चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, या एक इमोशनल अबेंडनमेंट है जिसमें आपको इमोशनल सप्रेशन की तरफ लेकर आया जाता है, तो उस जो हाइपर इंडिपेंडेंट होंगे वो हेल्प सीक आउट नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। डिपेंडेंस और हेल्प सीक आउट करेंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लेकर आना अपने आप को कि क्यों हमने हेल्प सीक आउट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाशिम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। ऑलराइट, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पीच लिंग्वा स्पॉट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आप मरहम के ऐप के थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि आजकल की जनरेशन, जो यंग जनरेशन है ना स्पेशली, उसमें ये एक हाइपर इंडिपेंडेंस की चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब शायद अक्सर लोगों को हाइपर इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इनकी हाइपर इंडिपेंडेंस होती क्या है, उसके बाद इस चीज़ तक जाने के पीछे आपके जो ट्रॉमास होते हैं या मे बी आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह आपको उस पॉइंट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, हाइपर इंडिपेंडेंस ये है कि हम लोग अमूमी तौर पे देखते हैं वो लोग जो बिल्कुल हेल्प नहीं मांगते किसी से। फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली से दे वांट के हम किसी से भी हेल्प ना मांगे और अपनी चीज़ों को खुद ही डील करें। तो ये एक हाइपर इंडिपेंडेंस की चीज़ है कि लोग जो है किस तरह अपने आप को सिर्फ अपने ही तौर पे लेके चलते हैं और किसी से हेल्प मांगने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि किस तरह इसमें हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है और किस तरह इमोशनल अबेंडनमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है। तो ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं और हमारे जो चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, या एक इमोशनल अबेंडनमेंट है जिसमें आपको इमोशनल सप्रेशन की तरफ लेकर आया जाता है, तो उसकी वजह से भी ना लोग ज़्यादा अपने आप पे ही तरजीह देते हैं अपने आप को कि हम अपनी चीज़ों को खुद सॉल्व करेंगे बजाय इसके कि हम किसी से मदद मांगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी को इमोशनली अबेंडन कर देते हैं और किसी की नीड को सुनते नहीं है बचपन में, तो वो समझते हैं कि हमारी नीड को तो कोई सुनता ही नहीं है। तो इसी वजह से वो जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर उनकी कोई बात सुनता नहीं है। तो जब उनकी कोई बात सुनता नहीं है तो इस वजह से आप देखेंगे कि उनके अंदर हाइपर इंडिपेंडेंस आ जाती है। वो अपने काम खुद ही करते हैं और वो किसी से हेल्प सीक आउट नहीं करते। ऑलराइट। अच्छा, तो इससे मतलब हाइपर इंडिपेंडेंस आ जाती है, आप हेल्प नहीं करते। मेरे ख्याल से जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप इमोशनली भी शेयर नहीं कर पाते वो चीज़ें, क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती कि लोग आपको सिंपैथी दें या उस चीज़ पे आपके साथ अच्छे से बिहेव करें। तो ये चीज़ रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करती है, लाइक आफ्टर मैरिज भी, और उसके अलावा आपकी पेरेंट्स के साथ या आपके सिबलिंग्स के साथ किस तरह अफेक्ट करती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लोग हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे वांट कि सिर्फ हम अपनी मदद खुद करेंगे, हम किसी से हेल्प सीक आउट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी अ रिलेशनशिप सच एज मैरिज में ये होता है कि हमने कोलैबोरेशन में चलना होता है। फॉर एग्जांपल वाइफ एंड हस्बैंड, दे हैव अ डुअल रिलेशनशिप, तो उसमें उस रिलेशनशिप में हेल्प सीक आउट करनी पड़ती है। जो हाइपर इंडिपेंडेंट होंगे वो हेल्प सीक आउट नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्प सीक आउट करनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ होता है कि ये ना सिर्फ हमारे इन रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड समथिंग तो लोग उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हेल्प सीक आउट करनी चाहिए। ऑलराइट। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हेल्प सीक करनी चाहिए वो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए क्या लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए जिससे आप उस तरफ जाएं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप सीखें, अवेयरनेस दें। आपको पता होना चाहिए कि हम कब हाइपर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और हमने किस तरह इसको डील करना है। तो जब आप हाइपर इंडिपेंडेंस और हेल्प सीक आउट करेंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लेकर आना अपने आप को कि क्यों हमने हेल्प सीक आउट करनी है और किस तरह हमने लोगों के साथ बात करनी है। तो जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी और जब आप हेल्प सीक आउट करेंगे तो आप बेहतरी की तरफ ऑब्वियसली आएंगे। ऑलराइट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी, और अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करें तो अभी डॉक्टर हाशिम के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।